पीटीटी 2 ईयर में अपवर्ड मूवमेंट का लिंक तो आ गया, लेकिन अब मोटो कॉलेज ये होगा कि अपवर्ड मूवमेंट कर कौन सा है, फर्स्ट आना सेकंड थर्ड, इनमें से कौन सी लिस्ट के स्टूडेंट है वो अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। तो भाई साहब मैंने 3.5 घंटा पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन अपवर्ड कर सकता है। और एक बात स्पष्ट रूप से अभी बोलता हूँ कि इस चैनल को जो बंदा फॉलो कर रहे हो ना, मैंने यो कन्फ्यूजन हो ही को नहीं कि कौन कौन है वो अपवर्ड कर सकता है, क्योंकि जो 3.5 घंटा पहले मैं वो वीडियो बनाया ना, मैं था ना स्पष्ट रूप से बात बोल दी थी कि कौन कौन है वो अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि फर्स्ट लिस्ट वाले भी कर सकते हैं, सेकंड वाले भी कर सकते हैं और थर्ड वाले भी कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लिस्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप अपवर्ड कर सकते हो। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो एक बात यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट वाला जो लिंक है ना, इसके ऊपर जाओ और जाके अपवर्ड लगा के देख लो। वहाँ पे अपवर्ड लागन है तो न्यू कह दियो कि रबियो सही बोल रहे हो। तो अगर यह लगे कि मैं अपवर्ड ना लागन है तो न्यू सोच लियो कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्पष्ट रूप से एकदम सही जानकारी बताने के बाद भी थे बोल रहा हूँ कि नहीं, फर्स्ट सेकंड का अपवर्ड नहीं लगेगा, केवल केवल थर्ड लिस्ट का अपवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये जो अखा का पट्टी लग रही है ना कि थर्ड लिस्ट वाला ही अपलोड कर सकते हैं, वो एक बार फिर से वीडियो को लास्ट तक देखियो, अभी थारी वो पट्टी है ना वो उतर जाऊगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या ऑफिशियल साइट को चेक किया, केवल यहाँ पे आओगे ऑफिशियल साइट के ऊपर ही आपकी ये जानकारी दे रखी है कि कौन कौन है वो अपलोड कर सकता है। आपने यहाँ पे आए शेड्यूल को चेक कर लिया, शेड्यूल में दे रखा है कि अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट। अगर एक बात यहाँ पे स्पष्ट करूँ आपको कि थर्ड लिस्ट वाले ही स्टूडेंट अगर अपवर्ड करते ना, तो इनका अपवर्ड तो लगवा ही लिया था पहले, और अपवर्ड लगवा के इनकी 30 तारीख को कॉलेज अलॉट होनी थी। तो 30 को इनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, मान लो किसी कारणवश, तो डेट कॉलेज अलॉट कर देते ना डायरेक्ट, आज कर नहीं तो कल कर देते, तो अपवर्ड फिर से लगवाने की क्या जरूरत थी, इनका अपवर्ड तो पहले ही हो गया था। तो अब फिर से अपवर्ड क्यों शुरू किया गया, ये बात भी थोड़ी सी आपने सोची हो। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन अपवर्ड कर सकता है, बिल्कुल विभाग ने इससे संबंधित जो नोटिस जारी किया ना, उसके आधार पर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली कि थर्ड लिस्ट वाले ही स्टूडेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर भले ही सब्सक्राइबर कम हो, लेकिन मैं एक बात हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लगता है कि मैं वो सही बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वीडियो भलाई कम मिलो, जो भी जानकारी मिलेगी ना ऑथेंटिक ही मिलेगी, ठीक है। और ये बात है वो आज भी स्पष्ट कर रहा हूँ मैं, और आगे भी स्पष्ट करता रहूँगा। हाँ, तो अभी देखना वीडियो यहीं से शुरू होगा आपका। अब यहाँ पे कल नोटिस जारी हुआ आपका 1 दिसंबर को, यहाँ पे देखो 1 दिसंबर 2022। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि बीएड पाठ्यक्रम काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी विद्यार्थी हो तो अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले जब नोटिस जारी होता था ना, उसमें एक बात लिखी हुई होती थी कि सेकंड वेटिंग लिस्ट वाले, थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ आता था। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है इस बार कि प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, केवल और केवल प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, यही बात लिखी हुई ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको एक बात अभी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बात भी आपको बतानी जरूरी है, हर बात पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर करनी पड़ती है। कि फर्स्ट लिस्ट आई थी आपकी, पता है आपको कब आई थी? फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो आई थी ना, वो आपकी आई थी 9 अक्टूबर को आनी चाहिए थी, वो 9 अक्टूबर को, लेकिन 9 अक्टूबर को नहीं आई वो। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बीच की जो रात थी, मतलब 10 तारीख आ चुकी थी, और रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास सारी लिस्ट है वो आई थी, ठीक है। अब बात समझ में आ गई कब से आई थी। उसके बाद इस फर्स्ट लिस्ट की प्रोसेस जो शुरू हुई थी ना 22,000 रुपये जब भरने की, वो प्रोसेस आपकी शुरू हुई थी 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर से फर्स्ट लिस्ट की प्रोसेस है वो शुरू हुई थी। अगर नहीं विश्वास है तो जाके या तो पुराना शेड्यूल चेक कर लेना, साइट पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप कहीं से आपको पहले पास शेड्यूल वगैरह पड़ा हो तो आप वो चेक कर लेना। 9 तारीख को आपकी लिस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन 9 तारीख रात 12 बजे के आसपास आपकी लिस्ट आती है, और इसकी जो फीस प्रोसेस चलती है वो 10 तारीख से चलती है। यानी फर्स्ट लिस्ट की जो फीस भरने की जो डेट थी वो 10 से लेकर 15 या 17 तारीख के आसपास थी, इस प्रकार से इसकी डेट थी, ठीक है। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे पहले बतानी जरूरी थी। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि विद्यार्थी जिनका प्रवेश 10 अक्टूबर 2022 से 24 नवंबर तक हुआ है ना, वे अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र हैं। अब बात में आपको समझ में आ गई होगी। 24 नवंबर तक किन को प्रवेश हुआ, थर्ड लिस्ट वाला को। और 10 अक्टूबर में कौन सी लिस्ट प्रोसेस शुरू हुई थी, फर्स्ट लिस्ट अलॉट कर दी थी 9 तारीख रात ने, और 10 तारीख से इसका क्या होता 22,000 रुपये भरना शुरू हो गया था। अब थारा ये भी विश्वास को नहीं हो रहा कि फर्स्ट लिस्ट वाला अपलोड कर सकता है नहीं कर सकता। इन्होंने एक बात बोली है कि 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के मध्य जिस किसी को भी प्रवेश हो चुके हो ना, वे स्टूडेंट अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र है, मतलब थे अपवर्ड मूवमेंट लगा सको। अब एक बार फिर बोल दूं, क्योंकि क्या पता ये लैंग्वेज आपको ना समझ में आई हो। फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिली है तो भी आप अपलोड कर सकते हो, सेकंड में मिली है तो भी अपलोड कर सकते हो, और थर्ड में मिली है तो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब दोबारा कमेंट मैसेज करने की आवश्यकता को नहीं था ना, क्योंकि मैं बात है वो स्पष्ट रूप से अभी बोल दी है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो यहाँ पे भी एक बात यही लिखी हुई कि प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी विद्यार्थी जिनका अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन है वो कर सकते हो आप 2 से लेकर 3 तारीख यानी काल 5 बजे तक ये अपवर्ड मूवमेंट कर सको। तो हमें प्रवेश ले लियो ना, तो ये अपलोड करो, कोई भी लिस्ट हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी लिस्ट में हो, चाहे वेटिंग लिस्ट हो चाहे किमी हो, थाने अपलोड करना करो। अगर थे पहली अपलोड के लिए अप्लाई कर सकते
कर दियो ना तो थे फिर से भी अप्लाई कर सको। ठीक है, तो अप्लाई कर देना, कॉलेज चेंज हो ना हो वो ताकि की बात है, अप्लाई आपका होगा। अगर नहीं विश्वास हो तो मेरे पास आपकी जो डिटेल है वो भेज देना, मैं आपको करके दिखा दूंगा कि अपवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं यहाँ पे जो विभाग ने जो बात बोली ना उसी के आधार पे मैंने आपको स्पष्ट करके बता दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट वाले सभी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के तहत। ठीक है, अब किसी और ने आपको क्या बोला मुझे नहीं पता, कहीं से आपको कहाँ से ये सूचना मिली है कि केवल थर्ड लिस्ट वाले स्टूडेंट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई थे अगर यह लगन थे कि थर्ड लिस्ट वाला ही कर सकें तो थे बैठे रहियो, अपवर्ड ना करियो, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है ना उसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, भला ही 100 तक सही न्यूज़ पहुँचो, लेकिन पहुँचनी चाहिए। ठीक है, और मुझे पता है बाकी वीडियो भी आपको मिले होंगे, लेकिन उसमें आपको यही बताएगा कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। एक बार फिर स्पष्ट कर दिया मैंने कि कौन कौन अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। और अगर आप भी आपको ना समझ में आए, आप भी आपको ये लग रहा है कि केवल थर्ड लिस्ट वाले ही कर सकते हैं, तो भाई बैठे रहना थर्ड लिस्ट के बाट में।